क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी है? अगर है तो आप अक्सर इस बारे में सोचते होंगे कि डायबिटीज़ जो कि फैमिली में रन करती है, फैमिली हिस्ट्री में अगर हो किसी को तो उनको उनके बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये डर आपको सता रहा है तो आज मैं इस डर को कम करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कौन कौन से टिप्स को फॉलो करके आप अपने डायबिटिक होने के खतरे को कम कर सकते हो। ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपके फैमिली में किसी को शुगर है। शुगर की बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। और शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मेडिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, डायबिटीज़ यानी शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हर एक ऑर्गन पे बुरा असर डालती है। ये चाहे हमारी आइज़ हो या फिर हमारी किडनी हो या फिर हमारा नर्वस सिस्टम हो। इसीलिए इस डेडली डिजीज़ से बचना ही समझदारी होता है। पर क्या करें अगर ये हमारे ब्लड में पहले से हो, यानी कि हमें अपने फैमिली से मिले या फिर कहें कि जीन्स में ऑलरेडी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे बच सकते हैं? तो आज की वीडियो उन सब बातों पे कंसंट्रेट करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने इस रिस्क को कम कर सकते हो। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप इस बात को अपने इस रिस्क को कम कर सकते हो, आप बिल्कुल इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। हाँ, ये इतने इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं कि अगर आपकी टेंडेंसी ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होने की हो तो आप इसको पहले ही कंट्रोल कर लोगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये बातें। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप अपने डाइट को प्रॉपर कंट्रोल कर लो तो उससे आपका डायबिटीज़ 90% तक कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज ऐड कर दो तो आपकी जो डायबिटीज़ जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल कंट्रोल लेवल में हो जाएगी और आपको इसके लिए ज़्यादा मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। तो फूड में सबसे पहले जो रिसर्च में बात सामने आई है कि अगर आप अपने फूड में प्लांट फूड ज़्यादा यूज़ करें, जैसे कि बीन्स, स्वीट पोटैटो और हाई फाइबर डाइट जैसे कि होल ग्रेन फूड जो है, अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे आपके डायबिटीज़ कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बशर्ते कि आप अपने डाइट को शुगर कंटेंट से दूर रखें। अब इस प्लांट बेस्ड डाइट से आपको फ़ायदा कैसे होता है? दोस्तों, ये प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है वो हाई फाइबर कंटेंट वाली होती है, जिसके कारण आपके बॉडी में हाई फाइबर कंटेंट जाने के कारण आपका जो गट है, जो आपके इंटेस्टाइन्स है, वो इजी क्लीन होती हैं और आपको ये एक न्यूट्रिशन वैल्यू भी देता है। दूसरा जो सबसे अच्छा प्रिवेंटिव मेथड है वो है विटामिन डी के बारे में। दोस्तों, विटामिन डी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी कि हमारे सेल्स जो हैं वो इंसुलिन के अगेंस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इंसुलिन बेटर वर्क करता है। ये एक अच्छा तरीका है अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। इसीलिए आप अपने विटामिन डी लेवल को हमेशा अप रखें। आपको सनलाइट से ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए। विटामिन डी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिए लिंक दे दूंगा। तो विटामिन डी इज़ द की सोर्स जिससे आप अपने डायबिटीज़ के रिस्क को कम कर सकते हो, जिससे क्योंकि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तीसरा जो मेथड है वो आपको पहले से ही पता होगा कि आपने फास्ट फूड को अवॉइड करना है। अब फास्ट फूड को क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ज़्यादातर फास्ट फूड जो होते हैं वो हाई शुगर कंटेंट लिए होते हैं और साथ ही साथ इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। हाई शुगर के कारण आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी जो और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और फाइनली आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसीलिए आपको फास्ट फूड को अवॉइड करना है और साथ ही साथ आपको इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने हैं, जिससे कि आप अपने पेट को शांत कर सको। क्योंकि अगर जब भी आपको भूख लगेगी तो आप एक इजी
मेथड ढूंढोगे जिससे कि आप अपनी भूख शांत कर सकते हो। और आज की जनरेशन के सामने फास्ट फूड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स हो जाता है जल्दी भूख शांत करने का, पर इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसकी जगह पे आप फ्रूट्स और ज़्यादा सैलड के लिए यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हाईली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, इन सब को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका जो इंटेस्टाइन है उसको कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी। इससे भी डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आप पैदल चलोगे, वॉक करोगे और साथ ही साथ हफ्ते में 2 या 3 दिन भी एक्सरसाइज कर लोगे तो ये आपके आने वाले फ्यूचर के रिस्क को बहुत ही ज़्यादा हद तक कम कर सकता है। तो ये सब बातें थी मेरे उन दोस्तों के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ब्लड शुगर की हिस्ट्री है। तो अगर आप इस रिस्क को कम करना चाहते हो तो आप इन बातों को फॉलो करके आप अपने शुगर रिस्क को कम कर सकते हो और आप अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो एंड एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइए।